स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 2। बच्चों, एग्जाम्स आपके होते जा रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहे हैं बच्चों के ऊपर टेंशन भी आती जा रही है कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है, कैसा हुआ होगा, पास करेंगे कि नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। एक बार मैं आप लोग को फिर से बताना चाह रही हूँ, तो पासिंग क्राइटेरिया जो इस साल के सेशन के बच्चों के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए बेटा थ्योरी में आपको अलग से 33% लाना होता है और प्रैक्टिकल में अलग से 33% लाना होता है। ओवरऑल 100 में यू नीड 33 टू पास, लेकिन इसमें थ्योरी में अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो देयर यू नीड 23 मार्क्स, और 80 मार्क्स की थ्योरी है तो वहां पर 27 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास करने के लिए। इंटरनल या प्रैक्टिकल्स में जो सब्जेक्ट 30 का है उसमें मिनिमम 10 और जो 20 का उसमें मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए। इधर तो देखो टीचर दे ही देता है, 30 में कम से कम 28 हर बच्चे को मिलता है और 20 में 18 हर बच्चे को मिलता है, तो इधर से बच्चे फ्री हैं, यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा। प्रॉब्लम यहाँ आती है, अभी जैसे पेपर स्टार्ट हुए हैं चांसेस इस बार बढ़ रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज आपका अप जाए, क्योंकि ओवरऑल पेपर अच्छा जा रहा है बच्चों का। क्लास 10th में थोड़ा सा एडवांटेज है बेटा कि अगेन आपको 33 आउट ऑफ 100 लाना है पास करने के लिए, बट आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। सो योर इंटरनल जो भी है वो 20 मार्क्स का है, तो बेटा यहाँ पर आप 18 to 20 तो लाओगे ही लाओगे। सो इन थ्योरी अगर आप 13 से 15 मार्क्स लेके आते हो तो आप 100% पास हो जाते हो। इतना तो ऑलमोस्ट हर बच्चा लाएगा, दैट इज द रीजन 10th में पासिंग परसेंटेज बहुत अप होता है। अब यहाँ पर अगर आप 10 नंबर भी लाते हो ना तो अटेम्प्ट वगैरह के मार्क्स लेकर के टीचर आपको डेफिनेटली पास कर देता है, और 10 तो क्या ही प्रॉब्लम है, हर बच्चा लेके आएगा, इजंट इट? 10 नंबर तो लाने इट्स नॉट अ बिग डील। सो मेहनत करते रहो, यही आपकी पासिंग क्राइटेरिया है। और देखो मॉडरेशन पॉलिसी भी लग गई है, दिस इज अ न्यू मॉडरेशन पॉलिसी फॉर द अपडेटेड सेशन। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई सेट आपका डिफिकल्ट आ जाता है या कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस है, कंफ्यूजिंग है, एरर भी है उसमें, तो ऐसे क्वेश्चंस में टीचर आपको डायरेक्टली मार्क्स देगा। ठीक है, जो भी मान लो कोई सेट बहुत डिफिकल्ट है, कोई सेट बहुत इजी आ गया, तो ये डिस्पैरिटी जो है ना उसको सीबीएसई जो है वो पैरिटी में लाएगी। दैट इज द रीजन हर सेंटर से हर दिन फीडबैक जाता है टीचर्स का बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग। आपको अगर पेपर डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज अपने एग्जामिनर्स जो है आपके सेंटर पे उनको जरूर बताइए कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग या इसमें ये है, क्योंकि सीबीएसई उनसे डेली डेली फीडबैक लेती है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा सीबीएसई को फीडबैक आएगी, फिर वो अपने पैनल ऑफ टीचर से डिस्कस करके फिर आपको वहां पे लिबरल मार्किंग करवाएंगे, मार्क्स अप किया जाएगा उस सेट के बच्चों का जिस सेट में डिफिकल्टी थी। तो प्लीज अपने टीचर को जरूर इन्फॉर्म कीजिए अगर आपको लगता है तो। ठीक है, सो मॉडरेशन पॉलिसी आपके लिए लगी हुई है। और देखो स्टेप मार्किंग होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलते हैं, अटेम्प्ट सही होना चाहिए। कुछ बच्चे एमसीक्यू में पूछते थे कि हमने अटेम्प्ट किया तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? बेटा एमसीक्यू में तो आइदर राइट और रॉन्ग होता है, तो यहाँ आपके राइट पे ही नंबर मिलेंगे। अटेम्प्ट का नंबर जो रिटन वाला होता है ना, थ्योरी पार्ट जैसे शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, देर आपने अटेम्प्ट लिया थोड़ा बहुत भी सही है तो आपको नंबर मिल जाते हैं। स्टेप मार्किंग का मतलब जैसे कोई न्यूमेरिकल है सपोज, उसमें गिवन लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा, उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया तो अगेन हाफ मार्क्स मिलेगा, फिर कैलकुलेशन किया अगेन हाफ मार्क्स, और फाइनली रिजल्ट लाओगे तो हाफ मार्क्स। तो ये स्टेप्स हैं। तो ये गिवन तो सबको दिखता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आधा नंबर तो आपको है ही। फिर इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला आपको अगला हाफ मार्क्स मिल गया। फॉर्मूला आता है तो नंबर बिठा दोगे तो कैलकुलेशन हो गया। रिजल्ट सही ना भी है तो चलो ये कट जाए, और सही आ गया तो इसके भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरनल मार्क्स में टीचर्स आपको बराबर के नंबर देते हैं। 18 मार्क्स 20 में जरूर आता है, मिनिमम 18 आउट ऑफ 20 या से 20 आउट ऑफ 20 तक आपको मिलता है, जिसमें 20 मार्क्स का इंटरनल हो, और जो 30 मार्क्स का होता है उसमें बेटा 28 to 30 हर बच्चे को मिलता है। तो इन इंटरनल यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। मॉडरेशन पॉलिसी भी है। ग्रेस मार्क्स के साथ क्या, इट इज नॉट ओपनली गिवन, कि सीबीएसई ओपनली नहीं बताती, उसकी साइट पे मॉडरेशन है ग्रेस नहीं है, बट फिर भी जो टीचर होते हैं ना 1 से 3-4 मार्क्स तक आपको फिर भी दे देते हैं पास कराने के लिए। ठीक है, हाँ आपका ब्लैंक शीट है तो नोबडी कैन हेल्प यू, इफ यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग तब तो बेटा कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने प्रयास किया है, आपने कोशिश की है, और कोशिश थोड़ा भी बहुत करेक्ट डायरेक्शन में, तो यू विल डेफिनेटली पास। सो डू नॉट वरी, कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।